प्रभु के निकट में आने के लिए प्रभु हमें जो सुंदर मौका दिया, इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज की आराधना को, आज की उपासना को, आज की सेवकाई को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। कृपया आंख बंद करें, सिर झुकाएं और बड़ी दीनता के साथ कांपते हुए हम प्रभु के चरण में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, योगी और भला परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं खुदाबंद। आज की उपासना में, आज की सेवकाई में हम सबों के जीवन में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु जी, आज की सेवकाई में हम शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ में हो। हम सबों के जीवन की तरह पिता आपका नाम को ऊंचा उठाए जाए, आपका महिमा मिले। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो हमें संभालते हैं, जो आपकी दया दृष्टि, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी समत हमारे पर है। आप कितना भला और कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, बीते हुए सप्ताह भर पिता हमारे साथ रहा, आप हमें मदद किया, हमारी प्रार्थना को सुना, हमें उत्तर दिया, और इस महामारी से हमें, हमारे परिवार, हमारी कलीसियाँ, हम लोग सब लोग सुरक्षित है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। होने दे प्यारे बाप, हम सबों के प्रति आपके दया दृष्टि और कृपा। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन पाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु, सबों के पर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह बनी रहे, बड़ी सामर्थ से भर दे। हमारी क्रिश्चियन चर्च में जितनी भी बच्चे पाए जाते हैं, जवान पाए जाते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सेवा करने वाले अगुवे हैं, इस सबों के पर पिता आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ होने पाए। हाँ प्रभु, इस अंतिम दिनों में हमें इस्तेमाल कर, हमें बातें कर, और हमारे आत्मिक जीवन को तो बेहतरीन बना दे। अपने ऐसा क्या मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की इस ऑनलाइन पर जितने भी विश्वासी भाई बहन इस घड़ी अपने आप को आज की सेवकाई में शामिल कर रहे हैं प्रभु, उनके पर, उनके परिवार के पर, उनके बाल बच्चों के पर आपका आशीष। प्रभु, हमें आशीष की आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है। प्रभु, हमें कृपा कर दे। हाँ प्रभु, हम कई बार प्रभु जाने मन जाने में हम गलती कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, पाप हो जाता है। प्रभु, हमें क्षमा कर, क्योंकि हम मनुष्य प्यारे प्रभु, कई बार आपका हम शोकित करते हैं, दुख देते हैं प्रभु। इस गुनाह के कारण पिता हम अपने आप को आपका हाथ में देते हैं, माफ़ी मांगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दें और बड़ी पवित्रता के साथ हमें तो इस्तेमाल कर। आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ फिर से हम अपने आप को, आज के उपासना को, आज के गीतों के वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय को, ये धरती पर जितने भी कलीसियाँ, स्पेशली भारत देश में जितने भी कलीसियाँ इस घड़ी सेवा उपासना में अपने आप को शामिल किए हैं, ऑनलाइन पर पिता आपका सेवा देते हैं, तमाम भक्तगणों को, तमाम जो कि अगुवे को, सबों को पिता आपका हाथ में देते हुए हम अपने आप को आज के सुंदर परिवेश को, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हुए ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर दीजिए, आमीन। भजन संगीता 100, एक से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 to 5। और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें, आमीन। मंडली को निवेदन है कि हम सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। और रिवाइवल सॉन्ग बुक से सॉन्ग नंबर 32, वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का
सागर से भी विश्व विशाल हो। धन्यवाद। इस गीत को गाते हम प्रभु की महिमा करें। सहते
बैठ जाएंगे सब। आइए आज की संदेश का वचन का हम अध्ययन करेंगे। कृपया मेरे साथ खोलेंगे आप लोग भजन संहिता 16 यानी 16। भजन संहिता 16 1 से लेकर हम लोग अंतिम पद तक पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लोह वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कोटरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए मापी डोरी मन भावने स्थान पड़ी है, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा का निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण का अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें, आमीन। आइए फिर से हम प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। उससे पहले मैंने नोटिस को थोड़ा देना चाहता हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब का तबीयत इतना अच्छा नहीं है, बेटे दम पर काफ़ी बिजी थे, जिनके कारण उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी हमारे सेक्रेटरी साहब आप लोगों को जो नोटिस दिए थे, ऐसा ही रहेगा। मॉर्निंग डिवोशन हम लोग करते हैं, जो आएंगे तो आप लोग डिस्टेंस में हम लोग बैठेंगे, और बाकी तक प्रोग्राम सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिनको जैसा ज़रूरत होता है पास्टर की आवश्यकता है, कृपया मुझसे आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। अवश्य मैं आऊँगा, प्रार्थना करूँगा, और उसमें कोई बातें नहीं है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि पास्टर हमारे घर में आना चाहिए, उपासना होना चाहिए, पारिवारिक उपासना होना चाहिए, तो अवश्य मैं तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ, आप मुझे बुला सकते हैं। धन्यवाद। आइए फिर से हम लोग एक गीत को प्रस्तुत करेंगे। उस समय दान संग्रह होगा। संग नंबर 10, प्रभु महान विचार कार्य तेरी। दस नंबर गीत।
से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लड़की शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान ऐसा हो प्रभु यीशु की, कितना जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा वर्णन से कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रखना आया कि मेरा होना, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना शब्द का होगा, मुझे लेगा मैं झुकूंगा साता दर भक्ति और गाऊंगा प्रभु कितना संसा हो प्रभु यीशु कितना संसा हो प्रभु यीशु कितना थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, आपका नाम हम ऊँचा उठाते। धन्य है प्रभु, आप हमें संभालते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं। हम सब भले चंगे प्रभु धन्यवाद देता है। और भी जितने पिता पीड़ित अवस्था में प्रभु स्पेशल हम प्रार्थना करते हैं बोस जी के लिए प्रभु, टीके बोस जी के लिए, उनके पर पिता आपके दाद दृष्टि हो, आपकी कृपा हो, आप उन्हें छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी नायर जी के लिए प्रभु, नायर जी के पर आपके दाद दृष्टि हो, उन्हें भी तो छू लीजिए, चंगाई दे दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं देवों के पत्नी के लिए पिता, हमारी इस बहन पिता भली चंगी है, आपकी दया दृष्टि उनके पर है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। संपूर्ण प्यार प्रभु आपके आश्रम के जीवन में होने पाए तो दया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी यादव चीन के घराना के पर पिता आपके दया दृष्टि बन गया,
आपने ऐसा किया, धन्यवाद देता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता भाई माइकल शरण के लिए, वो भले चंगे। हाँ प्रभु जी, और भला चंगा रहें, आपके उद्देश्य में इस्तेमाल होने पाते दया। हमारे सेक्रेटरी साहब का भी जो तबीयत इतना अच्छा नहीं प्रभु, चाहे आंशिक बुखार क्यों ना हो पिता, उन्हें भी छू लीजिए, उन्हें भी चंगा लीजिए। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी जितने कलीसिया में पिता पीड़ित अवस्था में पिता, उनके पर आपके दया दृष्टि हो। मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूँ हमारे जॉन परिड़ा जी की माँ के लिए प्रभु जी। बीते दिन पर उनका तबीयत काफ़ी गड़बड़ था, लेकिन वो भली चंगी है। हमारे कलीसिया का सबसे बुजुर्ग महिला है, आपके दया दृष्टि उनके पर है, वो भली चंगी पिता, आपके उद्देश्य में जीती है, धन्यवाद देता पिता, उनके पर आपके दया दृष्टि बन गया। और भी जितने बुजुर्ग हैं पिता, उनके पर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, सबों को छू लीजिए, दया कीजिए। हाँ प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद देता। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन जो आउट ऑफ कैद में खुदाबंद, जो हमारे बेंगलुरु में है, जो हमारे बनारस में है, रांची में है, बेंगल में है, कई जगह पर, टाटा में है, कई जगह पर प्रभु, ये सबों का नाम को जानते हैं प्रभु, सबों को छू लीजिए, आपके दया दृष्टि बनी जाए। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता। कलीसिया में जितने भी बेकारी समस्या हट जाएं, कलीसिया में जितने भी हमारे जवान लोग शादीशुदा का लायक हो चुके हैं, उनके लिए तो प्रबंध है, सही कैंडिडेट का सबों का प्रबंध हो, उनके घर बस जाते दया। प्रार्थना करता हूँ पिता, जो बच्चे लोग पिता पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका दया दृष्टि बनी जाए। जो बच्चों का एग्जाम जारी है खुदावन, उनके ऊपर कृपा आपके अनुग्रह। जो बच्चे लोग पिता करियर के लिए पिता चिंतित है पिता, उनके ऊपर आपका दया दृष्टि बन जाए। हाँ प्रभु जी, हम सबों का सता परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हम बातें कर और हमारे आत्मिक जीवन को केव न ऊँचा कर। धन्यवाद देता हूँ पिता, कलीसिया का आवश्यकता के अनुसार जितने भी परिवार से, जितने भी सदस्य से पिता, जो भी दाना या ये सारी बातों का भली भांति जानते हैं, उनके ऊपर आपका दया दृष्टि। स्पेशली हम मथुर नायक के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, उनके ऊपर कृपा आपका अनुग्रह बनी जाए। उनके परिवार के ऊपर, उनके भंडार के ऊपर आपका आशीष ही आशीष। हम धन्यवाद देते हैं भाई रोमियो के लिए पिता, उनके ऊपर आपकी कृपा आपके अनुग्रह, उनके भंडार पे हरा भरा रहे और हर आशीष में लोग भर जाएँ। इस तरह का कलीसिया हमारे बहुत सारे पिता सपोर्ट किए हैं, उनके ऊपर भी पिता आपके दया दृष्टि बनी जाए। सबों का नाम को हम जानते हैं, आपने ऐसा क्या, धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन के माध्यम से बातें कर और हमारे आत्मिक जीवन को केव न ऊँचा कर। फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके निकट में आती हम छोटी सी भेंट लाएँ, या आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी, हमारे भंडार हर समय हरा भरा रहें और हम देने वाले बने। सच है प्रभु, देने वाले को आप देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए ये दान इस्तेमाल होने पाते थे। जो सेवक उनके संभालते हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार, उनके बाल बच्चों के प्राप्त का आशीष। हाँ प्रभु जी, आपने ऐसा किया। धन्यवाद के साथ फिर से हम अपने आप को, आज के वचन के निवेदन को, कलीसिया को, सारे पीड़ितों को, सारे बुजुर्गों को, सबों का नाम का हम जानते हैं, सारे बातों को, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हुए ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की ये शुभ घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार फिर से हम लोग आज की सेवकाई का दिन में, आज की पवित्र दिन में एकत्रित हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बीते 6 महीना के बाद हम लोग ये सेकंड संडे जो कि प्रभु की सेवा में आ चुके हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं खुदा को शुक्रिया करता हूँ कि तमाम जो कि हमारे कलीसिया का सब लोग भले चंगे। बीते दिनों पर हमारे प्रिय माँ, हमारे जॉन परिड़ा का जो माँ जो है काफ़ी पीड़ित अवस्था में थी, और कहेंगे तो हमारे कलीसिया का सबसे जो है बुजुर्ग महिला है। 92 ईयर्स हो रहा है। प्रभु उनको भला चंगा रखा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनको और दीर्घायु करें, और बहुत सारे जितने भी जो कि बुजुर्ग हैं, प्रभु सबों के ऊपर दया दृष्टि को बनाए रखें। हालेलुया। आप मेरे साथ में हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से मैं इसके आपको कहना चाहता हूँ, हमारी ऑनलाइन पर सेवा भी जारी है, जो कि यूट्यूब में भी है और फेसबुक में भी है। तो कृपया जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तमाम जो अपने प्रिय लोगों को कहिए, ताकि इसके माध्यम से हम सेवा करें, आप लोगों का नाम का ऊँचा उठाएँ। हालेलुया। आज की जो स्क्रिप्चर का हम अध्ययन किए हैं, साम्स चैप्टर 16 वर्स 1 to
11 यानी अंतिम पद तक हम लोग बढ़ चुके हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु की दया दृष्टि हमारे पर है और प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जितने हम लोग प्रभु में बने रहेंगे इतना प्रभु की दया दृष्टि अवश्य जो कि हमारे ऊपर प्रभु बना रखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आज का मेरा संदेश जो है कि भरपूरिता जीवन, क्योंकि 11 पद में लिखा गया, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। ये राजा दाऊद का गीत है। राजा दाऊद अपना जीवन काल में अगर हम देखते हैं प्रभु उसको किस तरह का बढ़ाया, किस तरह का भरपूरिता दिया है, और यहाँ पर अपना जो कि भरपूरिता का यानी एक हरा भरा आशीष को यहाँ वर्णन करते हैं। प्रभु ने उनके जीवन में जो तृप्त किया है, जो सैटिस्फाई किया है, जो बड़ी आशीष को उड़ेला है, ये सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने वर्णन करते हैं। यानी एक भरपूरिता का जीवन प्रभु उनको दिया है, इसलिए प्रभु के प्रति जो आभारी है, प्रभु के प्रति जो कि जो धन्यवादी है। और आज की इस वचन में ये बातों का हम लोग ध्यान लगाएं। भले सकता है कि राजा दाऊद भजन संहिता का लेखक रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भजन संहिता और भी कई लोग लिखे हैं। लेकिन आज का चैप्टर में, एक 16 चैप्टर में राजा दाऊद ने लिखा है वो अपना जीवन में किस प्रकार परमेश्वर की भरपूरिता को प्राप्त किया, आशीष को, ब्लेसिंग को प्राप्त किया, उसके बारे में उन्होंने अपना गवाही के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मेरे प्यारों में यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ख्वाहिश रहता है। एक भरपूरिता का जीने के लिए, एक परिपूर्णता का जीने के लिए किसी किसी के जीवन में धन दौलत का जो कि आवश्यकता होता है, ना भरपूरिता का आवश्यकता होता है। किसी किसी के जीवन में एजुकेशन का, किसी किसी के जीवन में पद, सांसारिक पद या आत्मिक तौर पर भी पद पाने के लिए ललायित है। और कुछ लोगों जिन्हों कई प्रकार का जो कि ख्वाहिश रहता है। लेकिन राजा दाऊद के जीवन में उनका जो कि भरपूरिता, उनका जो ख्वाहिश, उनका जो कि सैटिस्फाई अगर हम देखेंगे बड़ी डिफरेंस लगता है, बहुत अलग तरीका है। उनका एक ही जो कि कारण था, परिपूर्णता उनका जीवन में यही था, उनका यही ख्वाहिश था, भरपूरिता का जीवन में यही ख्वाहिश था कि मुझे जो कि सांसारिक जीवन में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एम, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य जो कि किसको प्राप्त करना है, खुदा को, परमेश्वर को, यहोवा को। यानी परमेश्वर की उपस्थिति का जो कि भरपूरिता, परमेश्वर की जो कि अगुवाई का जो कि भरपूरिता, परमेश्वर की जो कृपा का जो कि भरपूरिता उनके जीवन में बहुत जो कि आवश्यकता था। और उन्होंने ये चीज़ को जो कि यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। भले हो सकता है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में जब ये संसार में थे, सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में क्या कर दिया था, भर दिया था। भरपूरिता का जीवन था, आनंद का, भरपूरिता का जीवन राजा दाऊद के जीवन में था। सवाल ऐसा है कि आज के दिनों में हमारा जीवन में यही बात को हमें महसूस करने का ज़रूरत है कि हमें क्या आवश्यकता है, किस तरह का भरपूरिता का आवश्यकता है, किस तरह का आवश्यकता की आवश्यकता है मेरे प्यारे। इसीलिए 8 पद में जो कि बहुत सुंदर बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। भजन संहिता 16 का वर्ष 8 में है जो कि लिखते हैं, पढ़िए कृपया ऊंची आवाज में। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। ये बड़ी सुंदर बातें हैं, उनकी गवाही यही है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। यानी मैं प्रभु को छोड़ा नहीं, मैंने यहोवा को क्या किया हूँ, मेरे सामने रखा। ये व्यक्तिगत तौर पर वो अपना गवाही को प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने छोड़ा नहीं। यहाँ पर एक ठो वार्ड जो कि एक मीनिंग जो कि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है। फिर नीचे लिखते हैं, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, बेचैनी नहीं होऊंगा, व्याकुल नहीं होऊंगा, व्यस्त नहीं होऊंगा, डरूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा को मैं कहाँ रखा हूँ, मेरे सम्मुख में रखा हूँ। कब कब रखा हूँ, निरंतर रखा हूँ। सवाल ऐसा है आज की संदेश के आधार पर
प्रभु हमारे चरण में भी भरपूरिता दिया है, लेकिन किस तरह का भरपूरिता है? ये सांसारिक परिपूर्णता, ये सांसारिक भरपूरिता, ये सांसारिक जीवन में जो कुछ भी मिलता है ये तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए मेरे प्यारों। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर स्पिरिचुअल बातों में यही कहना चाहता हूँ कि हमें किस तरह का भरपूरिता की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ जिसके जीवन में यीशु है, प्रभु है, मानो उसको क्या हो गया है, सब कुछ मिल गया है। 2 पद पढ़िए कृपया, उसी स्क्रिप्चर का, उसी चैप्टर का 2 पद पढ़िए। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहाँ? ओ, यहाँ राजा दाऊद एक सुंदर बातों के लिखते हैं, मैंने परमेश्वर से कहा है, मैंने परमेश्वर से कहा है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, माई गुडनेस इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम यू। यानी कहने का मतलब आपकी सिवाय मेरा भलाई और कहीं नहीं। अगर आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं। विथआउट यू माई लॉर्ड माई लाइफ इज नथिंग। अगर प्रभु आप नहीं है तो मेरे जीवन कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा अच्छा लगता है, हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद इस बात को कहते हैं कि आपकी सिवा मेरे भलाई और कहीं नहीं। मेरे प्यारों में ये कहना चाहता हूं, क्या इस तरह का सोच हमारे जीवन में होता है? राजा दाऊद के जीवन में सांसारिक भरपूरता का उन्होंने कभी भी जो कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था। उनका एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मेरा जो कि खुदा चाहिए, मेरे यहोवा का मुझे ज़रूरत है। ये जो कि राजा दाऊद के जीवन में एक ही नीड था, यहोवा, खुदा परमेश्वर की इनकी आवश्यकता था। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में हमें अगर प्रभु का जरूरत होता तो कब होता है बोलिए? भले सकता है कि हमारे ग्रेस इंडियन चर्च मूसाबनी भले ही अच्छे हैं, प्रभु में हम है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन में इस संसार में अगर हम देखते हैं कि जब उनके जीवन में कुछ तकलीफ होता है, परेशानी आता है, रुकावट आता है, या जो कि गंभीर बीमार में जो कि पड़ते हैं। आज के दिनों में क्या चल रहा है? महामारी जारी है। जब महामारी इस प्रकार का जो कि लोग जो कि जान जा रहा है, तो हमारा जीवन में हम लोग क्या जो कि प्रयास करते हैं, हे खुदा, हे परमेश्वर, हे मेरे गॉड, प्रभु 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 करके हम प्रभु के खोज में चले जाते हैं, प्रभु की ओर से ध्यान लगाते हैं, प्रभु की ओर से मन लगाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, यहाँ राजा दाऊद कहते हैं मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, चाहे मेरा बुरा हालत में क्यों ना हो, यानी बुरी हालत में क्यों ना हो, चाहे आनंद के समय पर क्यों ना हो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं भूख में रहूं या प्यास में रहूं, मेरे पास घर हो या ना हो, मेरा हालात कुछ भी क्यों ना हो। राजा दाऊद की कहने का मतलब, प्रभु मैंने हर घड़ी हर पल आपको मैं निरंतर कहाँ रखा हूँ? मेरे सम्मुख में रखा हूँ। लेकिन विश्वासी भाई बहन के जीवन में एक ही जो कि तमन्ना रहता है, जब हम संकट में आते हैं, क्लेश में आते हैं, महामारी में आते हैं, अकाल में आते हैं, जब समस्या होती हो, जब गुजरते हैं, बड़ी छटपटाते हुए हम प्रभु के निकट में आते हैं। लेकिन राजा दाऊद का ऐसा नहीं था। उनकी गवाही में हम देखते हैं, मैं निरंतर, मैं हर वक्त हर पल मैं प्रभु को, मैं यहोवा को, मैं खुदा को कहाँ रखा हूँ? मेरे सम्मुख में रखा हूँ। इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं क्या नहीं करूँगा? नहीं डगमगाऊंगा। कई बार हम लोग डगमगा जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के तौर पर, सेवकाई में हम लोग डगमगा जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, बेचैनी हो जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या, उसका कारण क्या है? इसीलिए कि हमने निरंतर परमेश्वर क्या नहीं किया? स्थान नहीं दिया। निरंतर हर घड़ी हर पल परमेश्वर को हमने नहीं पुकारा, जिसके लिए ये हालात हमारे जीवन में हो जाता है मेरे प्यारों। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में अगर हमें भरपूरिता की आवश्यकता, भरपूरिता का जीवन की आवश्यकता है। आज की मेरा संदेश क्या है? भरपूरिता का जीवन, चाहे सांसारिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो। मनुष्य का जीवन में एक ही ख्वाहिश रहता है, तमन्ना रहता है, मुझे सांसारिक जीवन में भी भरपूरिता चाहिए और आध्यात्मिक तौर पर भी मुझे भरपूरिता चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है, आप जहाँ पर भी रहिएगा,
ये दुनिया का जहाँ कहीं भी आप रहिएगा एक ही प्रयास कीजिएगा हज़रत दाऊद की तरह, प्रभु मैं आपको जो कि मेरे सम्मुख में रखना मैं चाहता हूँ, यानी मेरे जीवन को ऐसा मैं बनाऊँगा कि आप मुझे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कभी भी देखिए ना, जो कि सच्चा जो मित्र होते हैं ना, जो फ्रेंड होते हैं, जो रियल जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जो हर घड़ी हर पल उनका यही कोशिश होता है कि आपस में क्या करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, बातें करने के लिए, समय बिताने के लिए। हमारा जीवन को हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा तैयारी करें, ऐसा प्रस्तुत हो जाएं कि हमारे खुद हमारा परमेश्वर कभी भी हमें एवॉइड नहीं करेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ होंगे, चाहे महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूकंप हो, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे साथ होंगे। इसलिए दाऊद कहते अपनी गवाही के तौर पर, मैंने यहोवा को, मेरे खुदा को मैंने नहीं छोड़ा है, मैं सम्मुख में रखा हूँ, वो भी निरंतर। इसलिए मैंने क्या नहीं होऊंगा, नहीं डगमगाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये भजन संहिता 16 का वर्ष 8 मेरा एक बहुत बड़ा फेमस वर्ष है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सैटिस्फाई देता है। मेरे प्यारो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हमें भरपूरता का जिंदगी जिए परमेश्वर की उपस्थिति में। भरपूरता का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु हमारे पास संतोष हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अवश्य हमें भरपूरता जीवन देंगे ही देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहूँगा जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है। बड़ी थोड़ी समय में, यानी सीमित समय पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट को, कुछ बातों को आपके सामने में रखूँगा जो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरत है, ये आवश्यकता मेरे प्यारों। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, खुदा ने, हमारा परमेश्वर ने हमें क्या किया, उन्होंने सैटिस्फाई रखा। राजा दाऊद इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में, वो अपने आप को सैटिस्फाई महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। राजा दाऊद के जीवन में अगर हम देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में जो कि सैटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। 5 पद कृपया पढ़िए, 16 का वर्ष 5। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरे भाग को जो स्थिर रखता है। ओ, यहाँ भजन संहिता चैप्टर 16 का वर्ष 5 में बड़ी सुंदर बात को राजा दाऊद यहाँ पर प्रस्तुत करते लिखते हैं, यहोवा मेरा भाग है, भाग और मेरा कोटेरा का हिस्सा। मेरा परमेश्वर मेरा भाग है, यानी वो कंपलसरी परमेश्वर से डिमांड करते हैं कि प्रभु तू मेरा भाग है। और फिर लिखते हैं मेरे कोटेरा का क्या है, हिस्सा। यानी कहने का मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरा भाग तो प्रभु आप है, आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा भागप्रियता प्रभु आप में है और मुझे आपने दिया है। फिर लिखते हैं मेरे भाग को तू क्या करता है, स्थिर रखता है। यानी मेरा भाग जो होता है मुझे कोई छीन नहीं ले सकता। मैंने जो कुछ भी पाया हूँ, मेरा पास जो कुछ भी है, मुझे ये दुनिया में, ये संसार में कोई छीन के ले नहीं जा सकता। हालेलुया, आप मेरे साथ में है। देखिएगा कई बार ऐसा होता ना, आज हमारे पास सब कुछ है और कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? हाँ, ये अवश्य मनुष्य के जीवन में जो कि बना हुआ है, हर समय का वक्त बराबर नहीं होता है। बुरा समय भी है और भला जो कि समय पर भी है, बुरा वक्त भी है, भला वक्त। यानी कहने का मतलब राजा दाऊद यहाँ पर अपना गवाही को देते हैं कि प्रभु मेरा भाग को तू क्या करता है, स्थिर रखता है। मैं जो कुछ भी पाया हूँ आपसे, आप तो मेरा कटोरा का हिस्सा है, आप तो मेरा भाग है। यानी आपसे और मेरा हिस्सा को कोई भी छीन नहीं ले सकता, क्योंकि क्या किया आपने, मेरा भाग को आपने क्या किया है, स्थिर किया है। अगर हमारा जीवन में ऐसा हालात उत्पन्न हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में हो और कहीं भी क्यों ना हो, मैं यही कहना चाहता हूँ हमें प्रभु से दुहाई देना चाहिए, प्रभु मेरा भाग को कोई छीन ना ले जाए। अच्छा बताइए भला कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ मैं ऐसा कभी प्रार्थना अभी तक नहीं किया। अलग तरीके से प्रार्थना करता हूँ, इसका मीनिंग में और कुछ है। आप लोग करते हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ राजा दाऊद बहुत सुंदर बातें लिखते हैं, प्रभु आप मेरा भाग है आज और मेरा कटोरा का आप हिस्सा है। केवल इतना नहीं, मेरा भाग को तो क्या करता है, स्थिर रखता है।
कभी ऐसा कहते हैं, प्रभु मेरा पास जो भी धन दौलत है, जो भी बाल बच्चों है, जो भी मैंने पाया हूँ, जो मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, जो कुछ भी है प्रभु, कोई मुँह से छीन ना ले जाए। ऐसा कभी प्रार्थना किए हैं आप लोग? और मेरे साथ में है? हालेलुया कही जोर से, हालेलुया, ऊंची आवाज में कही हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा गया शैतान सिंह के समान क्या कर रहा है? गरज रहा है। क्या करने के लिए? फाड़ डालने के लिए, मार डालने के लिए, तबाह करने के लिए। इसलिए हमारा जीवन में यही प्रार्थना होना आवश्यकता है कि प्रभु आप मेरा जो कि भाग है, मेरा कोटरा का हिस्सा है, मेरा धन आप है, मेरा दौलत आप है, मेरा भरपूरिता आप है, कहीं ऐसा ना हो आपसे मुझे कोई छीन ना ले जाए, या मेरे जीवन में जो ब्लेसिंग आपने दिया है, जो आशीष को दिया है, कोई मुझसे छीन ना ले। आज से ही प्रार्थना कीजिएगा। मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ। मैं ऑनलाइन में प्रचार कर रहा था, लेकिन मेरा मन सही नहीं था, इसलिए कि आपके साथ मेरा मुलाकात नहीं हो पा रहा था, मैं आपसे देख नहीं पा रहा था। जब मैं सैटिस्फाई होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं धन्यवादी प्रभु से बन जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे खुदा से हमारा जीवन में यही सोच होना चाहिए। राजा दाऊद के जीवन में अगर देखते हैं, क्या समस्या नहीं था, बुरा वक्त नहीं था, क्या था कि नहीं बोलिए? एक दिन ऐसा समय आ गया, उनका पत्नियों को, 3 पत्नी उस समय, बाल बच्चों को, धन दौलत को, भेड़ बकरी को, और जितने भी उसका राज कर्मचारी थे, तमाम जो कि अमाली के लोग उसको क्या किया, उठा के ले भागा। राजा दाऊद जब लड़ाई पर ये हुए थे अपना सैनिक लोगों के साथ, जब वापस आते हैं तो उनकी घर द्वार जो कि तबाह हो चुका है, उनका धन दौलत खत्म है, उनकी बाल बच्चों, उनका परिवार सब क्या हो चुके हैं, किडनैप हो चुके थे। अगर हम देखते हैं ऐसे हालात में लिखा गया, राजा दाऊद रो रो के उसका हाल बुरा हो चुका था। और ऐसा भी धर्मशास्त्र में लिखा गया, कि मैं ऑनलाइन पर हूँ इसलिए मैंने ये नहीं दे पा रहा हूँ, रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूँ। राजा दाऊद उन्होंने इस बात को जो कि महसूस करते हैं वो लिखते भी है, और कहेंगे इतना रोया और रोने के लिए बल ना रहा, उसका ताकत, उसका बल खत्म हो गया। ऐसा हालात में प्रभु को उन्होंने दोष लगाया क्या? मैं बचपन से लेकर प्रभु अभी से आप में हूँ, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप मेरा हाल ऐसा क्यों किया? ऐसा बोला है उन्होंने। पर उन्होंने ये गवाही देते हैं, क्या गवाही देते हैं? आप मेरा भाग है, अब मेरा कटोरा का हिस्सा है, आप जो भी मुझे देते हैं प्रभु, कोई भी मुझसे क्या नहीं कर लेता है, छीन नहीं ले सकता। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि और वास्तव में जो कि उनका सब परिवार के साथ, धन दौलत के साथ, भेड़ बकरी के साथ क्या हो चुके थे, वो लूट चुके थे। हालेलुया। फिर भी कहते हैं मेरा भाग को प्रभु आप स्थिर रखता है, मेरा ब्लेसिंग को कोई ले नहीं सकता है, आपने मुझे जो दिया है मुझसे कोई छीन नहीं ले सकता है। कितना बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका गवाही देखेंगे तो और भी अच्छा गवाही है। तूने मेरे सर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कितना बड़ा अच्छा लगता है। यानी मेरा जीवन में ओवरफ्लो जो कि ब्लेसिंग है, काफ़ी मात्रा में ब्लेसिंग है पा चुका। कितना जीवन में तकलीफ परेशानी उठाने के बावजूद भी कितना पॉजिटिवली उनकी गवाही ध्यान दीजिएगा। बेटा मारने तक था, उनको जान बचा के भागा था। राजा शाऊल, इस्राएल का पहला राजा, उनके पीछे पड़ गया था मारने की ताक पर। ये राजा होने के बावजूद भी, अभिषेक होने के बावजूद भी राजगद्दी में बैठा नहीं था। अब मेरे साथ में है, फिर भी गवाही देते हैं प्रभु मेरा कटोरा उमड़ रहा है। फिर भी गवाही देते हैं आप मेरा भाग है प्रभु, आप जो कि मेरा कटोरा का हिस्सा है। मेरे जीवन में आपने जो कुछ भी दिया है, मेरा भाग कोई छीन नहीं ले सकता। हालेलुया। इस तरह का बातों को बहुत प्रभु पसंद करते हैं। वो हमारे बहुत आपका जीवन देने का परमेश्वर है, खुदा है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं। 10:10 यूहन्ना 10:10 पर पढ़िए कृपया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 10। जो किसी
नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसलिए आया हूँ, आगे का बातों को मैं नहीं जा रहा। चोर करने वाले, चोरी करने वाले, डकैत करने वाले, उनका काम है वो करते हैं, लेकिन ये दुनिया में आने का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है। क्या है? मैं इसलिए आया हूँ कि आपको क्या मिले? जीवन मिले। क्या जीवन? बहुतायत का जीवन, भरपूरता का जीवन। आज का मेरा संदेश जो है कि भरपूरता का जीवन। स्वयं यीशु मसीह हमारे जीवन में यह बात को प्रकट करते हैं, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूँ, इसलिए जो कि मैं बलिदान हुआ हूँ, इसलिए जो कि कालवरी क्रूस में जो कि मैं चढ़ा हूँ, इसलिए जो कि मानव जाति के लिए मैं सेक्रीफाइस किया हूँ कि आपको क्या मिले? जीवन मिले। क्या जीवन मिले? बहुतायत का जीवन। मेरे प्यारों, कई बार हम लोग इस बात को जो कि हम समझ नहीं पाते। मनुष्य के जीवन में उत्थान भी है और पतन भी है, लेकिन कई बार जब हमारा एम में हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे गोल तक जब पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे जो टारगेट तक जब हम पहुंच नहीं पाते हैं, तब हम लोग जब फेल हो जाते हैं, महसूस करते हैं, प्रभु को पुकारना भी भूल जाते हैं, छोड़ना कोशिश कर लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग सब कुछ तबाह होने के बाद, खत्म होने के बाद, और प्रभु के निकट में आते हैं। कुछ लोग प्रभु को मांगते 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 जब नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलता, तो प्रभु के प्रति वो लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग जो कि दुनिया में सब कुछ प्रयास करने के बाद, यानी जो गंभीर हालात बीमार में होता, वहाँ जाने के बाद जब चंगाई जब नहीं मिलता, आखिरी में हे यीशु, हे प्रभु, हे खुदा, आप मुझे क्या कीजिएगा? बचाइए। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं पुकार रहे? तो अबीनादाब का दाऊद कहते हैं, प्रभु मैंने निरंतर मेरे सम्मुख में किसको रखा हूँ? मेरे खुदा को, मेरे परमेश्वर को रखा हूँ, इसलिए मैं क्या ना हूँ? ना डगमगाऊँ। अगर बेचैनी का ज़िंदगी जीना है तो प्रभु को नहीं रखना है। अगर बेचैनी को हटा देना है, अगर भरपूरता का लाइफ चाहिए, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ हमारा जीवन में एक बहुतायत का जीवन का ज़रूरत है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जिस हालात में भी क्यों ना हो, आप प्रभु क्या कीजिएगा? पुकारिए। राजा दाऊद सुंदर गवाही को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, सुंदर गवाही प्रस्तुत करते हैं। जीवन में कैसा प्रभु उसका भरपूरता दिया, कैसा सैटिस्फाई है, खुदा के लिए जो उनके जीवन कैसा है, खुदा का से उसके साथ कैसा ताल्लुक है, प्रभु के साथ उसका कैसा ताल्लुक है, ये बात को यहाँ पर प्रकट करते हैं मेरे प्यारों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे जो कि राजा दाऊद के जीवन में बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। शाऊल के समय पर हो, उनके बेटे के समय पर हो, चाहे सिलिकक नगर में क्यों ना हो, जो कि अमाले के विषय में उनके साथ जो स्थिति हुआ है, उन्होंने कभी भी उसको ध्यान नहीं लगाया, उनको नज़रअंदाज कर दिया। केवल प्रभु के प्रति उन्होंने आभारी होते हुए उन्होंने ये बात को प्रस्तुत करते हैं, प्रभु मेरा भाग को आप मुझे क्या करता है? स्थिर करता है। हमारा परमेश्वर छीन के लेने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर हम खो देते हैं, हमारा ब्लेसिंग का चला जाता है, एक ही कारण है, हमने निरंतर परमेश्वर को किया नहीं किया है, पुकारा नहीं। हाँ, मनुष्य के जीवन में उत्थान पतन है, मनुष्य के जीवन में जो कि बीमार आता है, तकलीफ आता है, कमी घटी आता है, असफल आता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम प्रभु को ना पुकारें। हम जितना इस हालात में आते हैं, इतना हम पुकारें प्रभु से, जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं? आशीषित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं, दूसरी पॉइंट का अगर पेपर हम देखेंगे, कृपया पढ़ेंगे, 7 पद का पढ़िए। मैं यहोवा को पूज्य करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में तुझे शिक्षा देता है। धन्यवाद। इस सेकंड पॉइंट ये लिखते हैं, मैं यहोवा का धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। यानी दाऊद इसमें से गवाही को प्रस्तुत करते हैं, दूसरी बात में प्रस्तुत करते हैं, मेरा खुदा, मेरे परमेश्वर, मैं जो करना चाहता हूं वो मुझे क्या देते हैं? सम्मति देते हैं। इसलिए मैं इससे क्या करना चाहता हूं? धन्यवाद कहना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं, मैं आभारी। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करते हैं? वो सम्मति देते हैं। लेकिन सवाल ऐसा है, जब सम्मति मांगेंगे तभी ना सम्मति मिलेगा।
अगर मनमानी जिएंगे, मनमानी समय को बिता देंगे, मनमानी चलेंगे, मनमानी से जो कि हमारा जीना शुरू करेंगे, तो हम परमेश्वर के जो कि हम लोग खातिर नहीं करते हैं। सम्मति कहाँ ले रहे हैं? रज़ादाऊद यही कहते हैं कि प्रभु तो मुझे सम्मति देता है, मैं जो कुछ कहता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आप मुझे परमिशन दे देते हैं। आप कभी भी प्रभु मुझे मना नहीं किया है। मेरे जीवन में प्रभु क्या करते हैं? आप सम्मति देते हैं। मेरे प्यारे, कहने का मतलब यही है कि इसलिए जो कि मेरे जीवन में जो कि आप सम्मति देते हैं कि ताकि मैं सब कुछ भरपूरता का जिंदगी जीऊँ। मैंने जो कुछ भी मांगा है आपने दिया है, मैंने जो कुछ भी करने के लिए आपको कहा, आपने मुझे सम्मति दिया है। आज हमारे जीवन में कई बार हमें सम्मति इसलिए नहीं मिलता कि हम प्रभु को ना पूछते हैं, ना प्रभु को इस प्रकार का सवाल करते हैं। हम कुछ करने से पहले प्रभु से हम क्या ले लें? सम्मति ले लें, बेटर होगा। परमेश्वर की सम्मति के बिना हमें सफलता कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बेटा रज़ादाऊद का बेटा रज़ा सुलेमान क्या लिखते हैं? तो अपना समझ का सहारा ना लेना, अपना बुद्धि में तो क्या ना बनना, बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का स्मरण करना और सारे काम काज करना, तो प्रभु तेरा मार्ग क्या करेगा? सीधा करेगा। आप मेरे साथ में है? वर्ष 9 को पढ़िए कृपया, उसी चैप्टर का। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन भी, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। चैन से रहेगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी क्या है? आत्मा मगन हुई। अगर ये पद को अगर निचोड़ बातों में आते हैं तो यह हमें सुरक्षा, प्रोटेक्शन की बातें आती हैं। मगन कब होते हैं? जब हमारी सुरक्षा प्रभु हमें देते हैं। आज हम लोग जो कि वास्तव में जब बाहर निकलते हैं, हम लोग इतना खुश महसूस क्यों नहीं होते? इतना मगन क्यों नहीं, आनंदित क्यों नहीं? आज हमारे कलीसिया में इतना बेंच खाली क्यों है? आज गिने चुने हुए लोग केवल प्रभु में आप आए हैं। कारण क्या है? हम लोग खुश इसलिए नहीं है कि महामारी क्या हुआ है? फैली हुई है। ये डर है, ये भयभीत है। रज़ादाऊद कहते हैं मैं मगन हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, इसलिए कि प्रभु आपने मुझे क्या बढ़ाया है? मेरा सुरक्षा को बढ़ाया है। हालेलुया। आपने मुझे सुरक्षा दिया है। आपकी सुरक्षा के घेराव में मुझे मेरे जीवन में प्रोटेक्शन दिया, इसलिए मैं मगन हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ में है? मेरे प्यारों, कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर ने हमारा जीवन में सुरक्षा देता है। यही पद के अनुसार जो कि 8 पद जो कि क्या करता है? रिलेटेड है। मेरे सम्मुख में रखा हूँ मेरे यहोवा को, इसलिए मैं क्या ना होऊंगा? नहीं डगमगाऊंगा। चाहे विपत्ति आने दीजिए, तकलीफ आने दीजिए, मुसीबत आने दीजिए, मैं क्या नहीं होऊंगा? नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि तू मेरा सामने रहता है। हालेलुया। उन्होंने यही नहीं कहा कि प्रभु आप जो कि मेरे जीवन में सब कुछ दे दिया है इसलिए आपके ऊपर मैं प्रसन्न। ऐसा कहा क्या? मुझे धन दौलत दिया, मुझे आपने जो कि टाइट सिक्योरिटी दिया, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा जो कीमती वस्तुएं हैं, इसीलिए प्रभु मैं आपको सराहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने यही भरपूरता मेरे जीवन में दिया, कहता है क्या? नहीं, आप तो मेरे कुटुंब का हिस्सा है प्रभु, आप मेरा भाग है। आप प्रभु मेरा भाग को क्या करता है? स्थिर करता है। इसलिए आपके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए मैं क्या हूँ? खुश हूँ। आज हमें भी यही आभारी होना चाहिए, प्रभु हमें सुरक्षा दिया है। हमारी कलीसिया का सारे विश्वासी भाई बहन इस महामारी से क्या है? सुरक्षित है। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि प्रभु ने उनके जो कि हर घड़ी हर पल उनके साथ थे, इसलिए वो खुश थे। आइए हम लोग आज थोड़ी समय देखें, खत्म करेंगे। 10 पद पढ़िए कृपया। 16 का 10, भजन संहिता 16 का 10 पद। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपना पवित्र भवन को सड़ने देगा। ओ धन्यवाद। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारों। ये जो वर्ष जो है, ये पद जो है तो काफ़ी जो कि गहरा है। अधोलोक का मीनिंग क्या है? समझते हैं ना आप लोग? अधोलोक क्या है? नर्क दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नर्क दर्शाता है। और रज़ादाऊद क्या गवाही देते हैं? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। देखिए उनका कितना कॉन्फिडेंस है, रज़ादाऊद का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस वाली है। प्रभु मुझे सड़ने नहीं देगा, मुझे नर्क में नहीं भेजेगा,
क्योंकि आपको मैं सम्मुख में रखा हूँ। तू मेरा भाग है, मेरा कुटुंब का हिस्सा है, मेरा ये सारे जो ब्लेसिंग को अपने क्या कर चुका है, स्थिर कर चुका है। इसलिए मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, आपका नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया, आप मेरे साथ में है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए कि प्रभु के जो के पास में जाना है। ये दुनिया के बाद, ये संसार के बाद हमें प्रभु के निकट में जाना है। अधोलोक में नहीं जाना है, नर्क में नहीं जाना है। इसलिए इस बात को हम प्रस्तुत करते हैं, और प्रभु मैं जानता हूँ भली बात मेरा प्राण को अधोलोक में तू ना छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। ऐसा नहीं करेगा प्रभु, मैं भली बात जानता हूँ आप कितना अद्भुत और कितना प्यारा प्रभु है। इसलिए मैं आभारी हूँ। मेरा ब्लेसिंग को आपने स्थिर रखा है, मेरा आशीष को आपने स्थिर रखा है। यानी एक ही बातें हैं, आज की संदेश के आधार पर मुझे भरपूरिता का जीवन आप दे चुका है। मैं सैटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। आइए अंतिम पद पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। 16 का 11 पद का पढ़िए कृपया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यही तो मैं जानता हूँ, ये मैं भली भांति जानता हूँ प्रभु, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मेरा रास्ता सही नहीं है, मेरा सोच सही नहीं है, मेरा जीवन सही नहीं है, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। आप मुझे मार्ग दिखाएगा, आप मुझे क्या दिखाएगा, जो कि रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। आप तो मेरा मार्ग है, आप तो मेरा जीवन है, आप तो मेरा मकसद है। इसलिए लिखते हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपके निकट में क्या है, आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं इतना खुश हूँ प्रभु, मुझे मार्ग दिखाने वाला तो प्रभु आप है। कई बार हमारा जीवन में, सांसारिक जीवन में, हम तमाम जो कि दुनिया की ओर से ताकते रहते हैं, तैयारी करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हमारे प्रयास यही रहता है, जब हम फेल हो जाते हैं तब प्रभु के मार्ग में हम आ जाते हैं। हम शुरू से लेकर जीवन का अंतिम घड़ी तक हम प्रभु में बने रहें। वो हमारे जीवन के मकसद है, वो हमें सब कुछ करेगा मेरे प्यार, हमारे सब कुछ प्रबंध करेगा। क्योंकि आनंद की भरपूरिता उनके पास ही है। 4 पद को अगर देखेंगे लिखा गया है, 4 पद थोड़ा पढ़िए। जो पराया देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहाँ लिखते हैं जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं घृणा करता हूँ, उनको भरपूरिता नहीं दूंगा, वो मेरे कुटुंब का हिस्सा नहीं होंगे, उनका ब्लेसिंग कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए पराये देवता के पीछे जो भागते हैं, भले सकता है कि हमारे ग्रेस यूनियन चर्च तमाम विश्वासी भाई बहन ऐसा तो काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ काम करते हैं, मानो वो मूर्ति पूजा के साथ उसको तुलना किया गया। बाइबल के भाषा में बातें कर रहा हूँ। प्रभु हमारे जीवन में तब भरपूरता जीवन देते हैं जब हम परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करते। जब परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो प्रभु हमें छोड़ देता है, त्याग देता है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में बड़े बड़े महान व्यक्ति को वो प्रभु छोड़ दिया था, त्याग दिया था। हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु को हम शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उनको दुख ना दें। अगर भरपूरिता का जीवन चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए, हमारे ब्लेसिंग को हम स्थिर रखना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो प्रभु को हम लोग क्या करें, प्रसन्न करें, खुश कराएं। तब हम लोग नहीं डगमगाएंगे, तब हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नति को से आगे बढ़ेगा। इसलिए यही दुआ ही होना चाहिए। राजा दाऊद शुरुआत पद में यही दुआई देते हैं, एक पद में, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत, मैं दूसरी के शरणागत नहीं हूँ। उनका यही दुआई है। राजा दाऊद के यही जो कि दुआई था, यही प्रार्थना था, यही निवेदन था, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं कृपया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, कम ऑन होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ी समय के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल किया। आप हमारे सब कुछ है प्रभु, जीवन की मकसद है प्रभु जी। और दाऊद इतना विपत्ति, संकट, क्लेश, हालात बुरा होने के बावजूद भी यही कहते हैं कि ईश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा कुटुरा का हिस्सा है, मेरा भाग को स्थिर रखता है। वो कितना आपके प्रति वो आप प्रभु आभारी थे, कितना भरोसा करते थे आपसे। परमेश्वर राजा दाऊद के साथ आपके साथ ताल्लुक़ था। यही चीज़ हम भी चाहते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपके भलाई, आपकी आशीष हम सबों का जीवन में होने पाए प्रभु। आप में हम बने रहें और दिन भर हमारा सुरक्षा को बढ़ाइए, हमारी सेवकाई में, हमारे पारिवारिक जीवन में। हम सबों कृपा कर इस देश में जो महामारी फैली हुई है, ये सब हट जाए। हम सबों को पिता तो भला चंगा रहे, हमें प्रसन्न कर, हमें खुशी रहें और आपको हमको जो कि प्रसन्न करने वाले बने। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। जब हम अपना घर लौटते हैं खुदाबंद, आप हमारे साथ में हैं। आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ एक छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो, आमीन। हे हमारे पिता तुझे ईश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती ऐसे पृथ्वी पर। आज दिन भर रोटी हमें, जैसे हमारे अपना अपराधी को सुना ऐसा तुम्हारे प्रश्न परिश्रम न लाभ परंतु प्राय सोच, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा देवी, आमीन। उस समय पिता परमेश्वर के प्रिय, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सौभाग्यता हम समूहों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वास में वास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, आप से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।